भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। हमारे ही घर में हमें ही अफगानिस्तान होस्ट करेगी भाई लोगों। ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी। ये जो घमंड है ना पैसों का, ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई, बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है, समझ आ गई। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी से सर्वाइव कर ही रहा है, तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना। बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूं। इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज खेलेगी फिलहाल। हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। तो ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैंपियनशिप जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। करतूत अपनी ठीक रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इधर वाले पड़ोसियों को भी कह रहा हूँ, उधर वालों को भी कह रहा हूँ, अपने लक्षण 365 दिन ठीक रखा करो, फिर ये नौबत नहीं आएगी। हम भी कारगिल हुआ था, हम गए, उसके बाद इंडिया खेलने गए थे, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उस वक्त। इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस। अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है कि वो सीरीज नहीं हो रही हैं और बांग्लादेश को उसका लॉस भी हो रहा है। आराम से मान लेना चाहिए, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास व्यूवर है, उनके पास आबादी है, उनके पास सब कुछ है। अब मसला ये है कि जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना है वो टूर ही पहले से लेकर 13 सितंबर तक का है। जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहा है कि शायद बीसीसीआई अपनी टीम ना भेजे बांग्लादेश खेलने के लिए, क्योंकि इस बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात इधर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, इंडियन टीम को, अगर वाकई ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। उन्होंने तो पूरी एश्योरेंस दी है बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट्स द टूर टू हैपन, लेकिन द वे द बीसीसीआई हैज केप्ट क्वाइट ऑन दिस इशू, द वे देयर हैज बीन नथिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी बोलती भी नहीं है इन मामलों पे, लेकिन बीसीसीआई ने जिस तरह इस पर खामोशी इख्तियार की, उससे लग यही रहा है कि यार इरादा है नहीं बीसीसीआई की अपनी टीम को भेजने का। और शायद उसकी वजह ये भी है कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जो अभी ये मुझे जो पता चला है, मतलब एक जो इंडिया में वेल इन्फॉर्म्ड एक स्पोर्ट्स का बंदा है, उसने कहा कि यार भाई ये जो मतलब अभी ये इंसिडेंट हुआ था, शेख हसीना वाजिद ने जो एक ऑनलाइन मतलब बातचीत की थी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ साउथ एशिया कोई बॉडी है उनके बंदों के साथ, फिर उसमें शकीबुल हसन भी शामिल हुआ। तो उसके बाद जो रिएक्शन आया बांग्लादेश में, शकीबुल हसन के घर को पे हमला कर दिया, जो करके कहना कि वो उसके बाद से जो है अब बहुत बीसीसीआई भी डाउटफुल है कि अश्योरेंस तो मिल रही है सिक्योरिटी की, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी हमें लड़कों को प्रोवाइड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसलिए क्योंकि अगर अवाम कुछ और सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिसपे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीबुल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था, जिसके बाद उनके घर पे भी आग लगा दी गई थी बांग्लादेश में। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं, इंडिया की कोशिशें बहुत की, और अब भी सुना गवर्नमेंट लेवल पर बात हो रही है कि सीरीज़ किसी तरह ऑन हो जाए। लेकिन इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज खेलेगी फिलहाल, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कंफर्म कर दिए, दिल्ली में ही होंगे तीनों मैचेस। और बांग्लादेश 3 T20 3 वनडे काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, तो वो सब चक्कर में वो काफ़ी घूम रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। और जो हालात अभी जो तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज अभी होनी है। वैसे अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, रोनाल्डो वाला नहीं पूछा, कि उन्होंने शादी में तो बुलाया नहीं, क्या उनके बारे में बात करें। T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले आईपीएल था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से केकेआर के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच
ठीक है, भारत के बला मैच नहीं खेलेंगे और बला सी बात हुई। उसके बाद आईसीसी के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ आईसीसी की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए, इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिनहास साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के हैं उनको क्या बोलते हैं, वट एवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उनका बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है। ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम के लगाई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाने अभी 27 में 5 ओडीआई खेलने, वो भी उन्होंने लगाई थी। और ये सीरीज जो इस साल सितंबर में खेली जानी थी वो भी लगाई थी, क्योंकि इंडिया के साथ आपको पता है अगर खेलने जाती है बांग्लादेश तो उनको ठीक ठाक पैसा बनना है। वैसे ही इस बार उनके इतने मामलात नहीं बन पाए, ठीक है, आईसीसी से तो उनको पैसा मिल जाएगा जो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने के और भी बड़े मसले रहते हैं, क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला दिखाने को, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर आप देखो तो क्रिकेट बोर्ड को तो जो सालाना रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से वो पीसीबी ने मिलकर उनको वो दिलवा दिया कि भाई कटौती नहीं होगी, वो हो गया। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं होती है, और भी बहुत कुछ मिलता है। जो पार्टिसिपेशन जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो प्लेयर्स को भी पैसे मिलते हैं, ऐसा ही है। अगर आप पर मैच खेलने का, जीतने का, वो जो एक आप कह लो कि हर आईसीसी ने जो एक टीम को जो पैसे मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, वो सारे पैसे स्कॉटलैंड को मिले, जो पार्टिसिपेशन फीस होती है। सालाना रेवेन्यू वो बोर्ड को मिलता है, वो मिल गया, लेकिन जो पार्टिसिपेशन फीस होती है, जो फिर इसके अलावा जो मैच जीतते हो, सब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है किसी भी मुल्क का जो टूर करता है तो हमने ये देखा कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में। हाँ जी भाई लोगों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बांग्लादेश ने 120 करोड़ रुपए का अपना नुकसान करवा लिया है। कैसे मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों को बता, दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच एक सीरीज होने वाली थी, उसी बीच बांग्लादेश ने इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया। उसी बीच मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों की रिपोर्ट के मुताबिक 120 करोड़ रुपए का बहुत भीषण नुकसान करा दिया है। उन लोगों की हमको लग रहा है हिम्मत पड़ नहीं रही, क्योंकि उन लोगों को उनकी औकात पता है। जिस दिन मैच हो जाएगा ना उस दिन ना इंडिया इतना भयानक तरीके से इनको हरा देगा, राउंड देगा राउंड। इसीलिए मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि पूरा मीडिया रिपोर्टर एक बात बोल रही है कि इन लोगों, इस सालों की हरकत जो है ना, ये हरकतबाज ना, ये हरकत करते ही रहते हैं कभी कभी ऐसे और अपना ही नुकसान करवा बैठे। उसी भी अफगान का प्यार देखने को मिला। उन्होंने कहा छोड़ो बांग्लादेश को, हम तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर न्यूज़ आपको क्रिकेट से रिलेटेड मिलता रहेगा।